को बड़े मुश्किल से, बड़ी तकलीफों से यहाँ तक पहुँचाया हूँ। यदि आप इसे आगे नहीं लेकर जा सकते तो पीछे भी नहीं लेकर जाना, इसे वही रख देना। भविष्य में कोई भी आएगा तो निश्चित है इस कार्य पे कोई न कोई काम करेगा। ये विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। और आज जो कारवां है 21वीं सदी में, कारवां ये केवल भारत में नहीं, विश्व के कोने कोने में जो गगनचुंबी नारे लगते हैं, उसी नारे को सुनकर लोग भी समझ में आता है और समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई ये महामानव कौन है। जो समझने का प्रयास नहीं करता उसे मानना पड़ेगा, और मानते बाद में है जब उनके कानूनों से बनकर वो लोग संविधान को पालन करते हैं। क्योंकि इस देश में रहने वाला हर बाशिंदा संविधान के हर एक पहलू को भले ना जाने, लेकिन उसका पालन करता है और करता रहेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आज आप सभी को 132वीं जयंती पर हमारी ओर से मंगल कामनाएं। हमने 2 दिन तक लगातार कवरेज किया, 2-3 दिन से लगातार राजनांदगांव जिले सहित आसपास के क्षेत्र में भी उत्सव मनाया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जयंती पे। आज भी पूरी यात्रा, पूरा जुलूस का जो हुजूम निकला, पूरी सड़कें जाम रही। उस महामानव को समझने के लिए, समझने के बाद जो सोचे, उन्हें मानने के लिए, उन्हें फॉलो जो करते हैं वो भी, जो फॉलो नहीं करते वो भी, क्योंकि उनका जो हुजूम था आज जुलूस का, जिस जुलूस में जो मैसेज देते हुए झांकियां निकली थी, अलग अलग झांकियों में अलग अलग डेकोरेट किए गए, अलग अलग लाइटिंग के हिसाब से लोग जब देखे तो बस देखते ही रह गए। और ये अंतिम पड़ाव कार्यक्रम का था। इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग वक्ता आए, अपने अपने उद्बोधन किए, कुछ बाबा साहब के गीतों पर डांस भी हुआ। ये डांस आज वो इसलिए मना पा रहे हैं कि जिस बेड़ियों को जकड़कर सदियों तक वो भुगतते रहे और वो जहन्नुम की जिंदगी बगैर से कम नहीं थी, आज उनकी बेड़ियां कटी है तो केवल और केवल संविधान से। आज जिनके तन पे कपड़े नहीं थे वो आज कोट और पैंट पहन रहे हैं, आलीशान मकानों में रह रहे हैं, साथ में वो आलीशान जिंदगी भी बिता रहे हैं। तो निश्चित है कि वो कृतज्ञ रहेंगे बाबा साहब के, क्योंकि मसीहा यूं ही नहीं कहा जा सकता और नहीं कहते, क्योंकि उनको मसीहा इसलिए भी बोला गया। उन्होंने जो मंत्र दे के गए थे कि आप उसको पी लीजिए, जिंदगी आपकी तर जाएगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। निश्चित है कि जिसने भी इस दूध को पिया वो गुर्राया और अपनी राह खुद ही चुन लिया। आज तमाम लोग हैं और इस सेलिब्रेशन में हम भी शामिल हैं। हम फिर कह रहे हैं कि उस महामानव को केवल भारत में नहीं, ऐसे अपनी तो कई देश है जहाँ पर उनको आज माना जाता है। आप अलग अलग साइड में जा सकते हैं, नेट पड़ा हुआ है, आधुनिक तकनीक का युग है, अलग अलग सोशल साइट है, वहां जाके देखिए। और नहीं देख सकते तो समय निकाल कर किसी को पूछ ही लेना कि यार वाकई डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती केवल राजनांदगांव भारत के आसपास में मनाते हैं या और भी देश के कोने में मनाते हैं। तो चलिए हम भी एक कारवां लेके चल रहे हैं, चलते रहेंगे, क्योंकि उनका एक अंतिम वाक्य मैं बोलूंगा और जो मुझे समझ में आता है, मेरी मूर्ति भले ना लगाओ लेकिन मेरे विचारों पर चलते रहो। अखिलेश। मुस्लिम तेली समाज संगठन के रोजेदार, जिन्होंने रोजा भी चल रहा है, तरावी का समय हो गया है और समा बांधते हुए ये जितने भी रैली में निकल रहे हैं उनकी खिदमत किए जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आज ये क्या खिदमत पेश कर रहे हैं। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मुस्लिम तेली युवा संगठन द्वारा सभी को शरबत पिलाया गया और यह बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के लिए बहुत कुछ किया, संविधान लागू किया। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बाबा साहब से सीखने मिलती है। आगे भी बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है वो आगे भी ऐसा चलते रहे और मुस्लिम समाज के द्वारा सभी को बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुस्लिम यंग कमेटी के
कुमार हूँ, जो कि आज 14 अप्रैल बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती में यहाँ शामिल हुए हैं। आज के दिन बाबा अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में हम इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने संविधान लिखा था हमारे देश का, और जिन्होंने हमें साथ में चलना सिखाया था, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाया था, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम आज इकट्ठा हुए हैं। और हम आप सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई देते हैं। कि अभी देखे सुना हमने कि मुस्लिम समाज द्वारा संविधान हर किसी व्यक्ति के लिए बना है और संविधान में हर किसी को न्याय मिला है। तो ये संगठन बताता है, राजनांदगांव की गरिमा बताती है कि आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर सभी की एकता व एकता मिलती है। राम टेके आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हर वार्ड और मोहल्ले में और पूरे देश में जश्न के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और जितने सारे लोग इस पर्व में शामिल होते हैं कि पूरा देश इस पर्व के साथ झूमता है और विश्व भी झूमता है। हम इसी आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ कैसे उत्सव मनाया गया। जी बताइए, आपने यहाँ पे कैसे उत्सव मनाया बाबा साहब की जयंती का? आप सभी देशवासियों को 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह तुलसीपुर प्रज्ञा बूथ बिहार में निरंतर हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी 12 तारीख से हम लोग कार्यक्रम कंटिन्यू करवाते आ रहे हैं। जयंती में केक काटकर एक साथ जश्न मनाते हैं। प्रज्ञा बोध बिहार में 14 अप्रैल का कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत ही मतलब अच्छा रहा और बहुत मस्त लगा। हम लोगों ने भाग लिया। बहुत ही सर्वप्रथम मैं देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां देना चाहूंगी। साथ ही मैं एज ए महिला होने के नाते मैं बताना चाहूंगी कि हमारे राजनांदगांव जिले में हम 1 महीने पहले से पूरी तैयारी करते हैं कि हमें बाबा साहब की जयंती बहुत ही उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में मनानी है। इसमें हमारा पूरा युवा विंग टीम, महिला टीम, बुजुर्ग टीम, सारी टीम एक साथ होते हुए हम इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक एक खून का कतरा है तो वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत ही संघर्ष किया है और हम लोग प्रतिवर्ष हम लोग 10 तारीख से लेके कांति सूर्य ज्योतिबा फुले जयंती से लेके हम लोग 11 तारीख और 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख तक हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम होते हैं। पहले तो मैं सभी को जय भीम बोलना चाहूंगी। बाबा साहब की जयंती इतने धूमधाम से मनाते हैं हम कि ये पूरे साल भर का हम लोगों का त्योहार होता है और हमारा एक ही पर्व होता है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल। महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बूढ़े, हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि उनमें भी बहुत उत्साह रहता है बाबा साहब की जयंती को लेकर। बताइए आप बाबा साहब के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहेब की जयंती है वो हमारे लिए एक नए साल की तरह है। जैसे ये हमारा नया साल आ रहा है, हम इसे इतनी धूमधाम से मनाते हैं, इतना फंक्शन होता है, हमें मतलब मजा ही आ जाता है। और उसके बाद प्राइजेस, तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होती है और इसमें भाग लेने के लिए। जैसे कि बच्चे ने कहा, एक नया साल की तरह पर्व होता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में 21 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे बुद्ध विहार है, वहाँ पे हर बुद्ध विहार में कार्यक्रम हुआ है। ऐसे ही बाबा साहब को महिलाओं का मुक्तिदाता, नारियों का मुक्तिदाता नहीं कहा जाता है। सिर्फ एक दलित समाज की महिलाएं नहीं, पूरे देश में हर समाज की महिलाएं बाबा साहब को मानती हैं और वो उनके मुक्तिदाता भी हैं। और भी हमारे साथ महिलाएं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो हम लोगों से जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है कि जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, उनके बारे में थोड़ा सा लोगों से जानना चाहेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को, महिलाओं को एक सशक्त होने का अधिकार दिया है और हम महिलाएं जो है अपने स्तर पर सशक्त होकर लोगों को और महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही हैं। हम सभी के लिए वही है, बाबा साहब ने हम सभी के लिए, खासकर महिलाओं के लिए इतने अधिकार दिए हम लोगों को कि ये सबसे बड़ा, महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है जन्म जयंती उनका।
आप सभी देख रहे हैं कि लोगों में इतना उत्साह है कि सभी ने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। सभी ने मतलब जोरों से रैली निकाली हुई थी। राजनांदगांव में महा मोटरसाइकिल से रैली निकाली हुई थी, सभी जोरों शोरों से। तो हम सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम मनीषा खोबरागड़े है और मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं बौद्ध समाज की हूँ, मैं भीम की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज हमने जयंती मनाई तो बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आया। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा किया है, तो आप कुछ उसके बारे में। हाँ, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब ने महिलाओं को खास करके अधिकार जो दिए हैं उसमें सबसे बड़ा अधिकार ये है कि प्रसूति के समय जो छुट्टी दिया जाता है 6 महीने की, वो बाबा साहेब के जरिए हमको मिली है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आज संविधान नहीं होता तो हमारी स्थिति कैसी होती? आज जय भीम, मैं संगीता खोबरागड़े। आज यदि संविधान नहीं होता तो हम सब यहाँ पे खड़े नहीं होते, है ना। हमें तो इतने मतलब नीच समझा जाता था, इतना अस्पृश्य माना जाता था, लेकिन आज बाबा साहेब के कारण, आज संविधान के कारण हम इस जगह पे पहुँचे हैं। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल कन्हारपुरी की प्रिंसिपल हूँ और यदि मैं प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी हुई हूँ तो ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के ही कारण मतलब बैठी हुई हूँ और उन्हीं के कारण से हम महिलाओं को आज केवल अनुसूचित जाति जनजाति के ही नहीं बल्कि स्वर्ण की महिलाओं को भी आज बाबा साहेब के कारण, आज मेरी स्टाफ में भी काफी स्वर्ण वर्ग की महिलाएं जो है कार्यरत है, मेरे साथ में है और उन्हें भी जिस तरह से हमें अधिकार मिला हुआ है, हर तरह का प्रसूति का अवकाश वगैरह, ये सब जो है बाबा साहब के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है। मुझे तो बाबा साहब पर गर्व है और हम सब महिलाओं को भी होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रैली निकाली गई थी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी रैली रही है और मुझे आज एक बड़ी प्रसन्नता हो रही है बताने में कि मैं यहाँ बाहर से आया हुआ था, हमें भी मौका दिया गया, यहाँ मंच पर भी हमको बुलाया गया। मैंने अपनी कविता भी यहाँ पर सुनाई, दिवाली मनाने को जी चाहता है, दिया एक जलाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाहर के लोगों को भी यहाँ समानता का अधिकार दिया गया, इससे बड़ी और क्या बात होगी। और संविधान के बारे में क्या? पहले तो आज के इस पावन पर्व पे मैं सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। तो जैसे कि वक्ताओं ने कहा है कि सही कार्य ये है, मात्र एक दिन ही हम अम्बेडकर साहब के आदर्शों पर न चले, पूरे साल भर चले और उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको साल भर हम फलीभूत करें और आपस में एकता बनाए रखें, देश को जिस स्थान पर पहुंचाएं। सबको सबसे पहले जय भीम। आज जो हम उजले उजले दिख रहे थे, बरसों से अंधेरे में थे हम, आज बाबा साहब के संविधान की वजह से आज ये उजले कपड़े, ये मान सम्मान, ये हमारा जो स्वतंत्रता है ये देखने को मिली। शायद संविधान न होता तो आज भी हम उस अंधेरे में होता, शायद वो घूंघट प्रथा, वो बंधन, वो घर की 4 दीवारी। आज जैसे कि हमारे बाबूजी ने कहा, आज दिवाली सा लग रहा है। हमें लगता है कि सारे त्योहार एक साथ हमारे बाबा साहब के जन्म उत्सव पे आ गए। सबसे पहले तो मैं सबको बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है पूरे उत्साह और जोरों के साथ सारे भारत या सारे विश्व में मनाया जा रहा है और बाबा साहेब का एक एक जो कार्य है और उस कार्य के प्रति लोगों में इतना उत्साह है। और बाबा साहेब ने जो संविधान के माध्यम से जो मानवता के साथ कैसा रहना चाहिए, तो इतना बड़ा महान कार्य जो किया है, इसी की देन है कि बाबा साहेब आज भारत क्या सारे विश्व के लोग बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं। उनके ज्ञान को आकर्षित मतलब समर्पित हो रहा है और उनके ज्ञान को निरंतर रिसर्च हो रहा है। और हम चाहते हैं कि आज जो संविधान के माध्यम से जो महिलाओं में जागृति मिली है, आज जो भारत की जो राष्ट्रपति है जो एसटी समाज से है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, जो संविधान की देन है कि बाबा साहेब ने संविधान में महिला पुरुष के लिए समानता का अधिकार रखा। नहीं तो महिलाएं हजारों सालों के गुलामी के दास्तान में थी,
बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। तो दूसरी बात तो और थी, आज बाबा साहेब का संविधान ही है कि जो महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया है, राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया है, साइंटिस्ट बनने का अधिकार दिया है, और आज अंतरिक्ष उड़ान में भी जो नारी शक्ति जो जा रही है वो बाबा साहेब की देन है। मैं चाहूंगी आज अगर संविधान नहीं होता आज हम यहाँ पर नहीं होते। आज हम लोग इस कार्यक्रम को मना पा रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत है। आज उन्होंने हमारे लिए इतना किया है कि हम आज का कार्यक्रम देखकर तो मैं एकदम ही हो गई। कोरोना काल में हम लोग 2 साल इस प्रोग्राम को अच्छे से मना नहीं पाए। अभी इस प्रोग्राम को देखकर मैं बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही खुश हुई हूँ। और मुझे लगा कि हर साल 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती हमेशा इसी तरह मनाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में सबको मैं बौद्ध अनुयायी को मैं बधाई देती हूँ। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में मन रही है, दक्षिण कोरिया में मन रही है, चीन में मन रही है और पूरे बड़े बड़े देशों में मन रही है, क्योंकि हमारे बाबा साहब के ऐसे विचार थे। और हमारे भारत का जो संविधान है सबसे अच्छा है, वहाँ पे न्याय, समता, बंधुत्व, प्राणी मात्र के लिए सब मतलब उनने अधिकार दिए हैं। और आज जो हम लोग खुली सांस ले रहे हैं बाबा साहब के संविधान की वजह से ले रहे हैं। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया, शेर निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया।